देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है दी सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या है? ए सोलेनाइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। यानी कि सोलेनाइड क्या होता है बेटा? ऐसा इस शेप में होता है, ऐसे, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये क्या होता है, साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ, यानी कि जहाँ से हमारा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा वो तो यानी कि क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल होगा। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या, कौन सा पोल हुआ, साउथ, और ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज है, ये कौन सा हुआ, नॉर्थ पोल हुआ। तो यानी कि अगर ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा ना, फिर यहाँ से ऐसे निकलेगा, फिर यहाँ से ऐसे, ये डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। कैसे निकल रहा है ये, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ऐसे बाहर की साइड निकलेगा। तो देखो अब यानी कि ये क्या बोल रहा है कि यानी कि जो हेलिक्स के फॉर्म में लपेटा हुआ होता है लॉन्ग वायर से, तो क्लोजली, ये मैंने तो दूर दूर दिखा दिए हैं, लेकिन बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होते हैं ये, ऐसे ऐसे नज़दीक बिल्कुल। तो ठीक है बेटा, अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनाइड। कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। यानी कि हम एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। इस टू टर्न ऑफ द सोलेनाइड आर इंसुलेटिंग फ्रॉम ईच अदर। यानी कि जो इसके टर्न होंगे क्या होंगे, वो एक दूसरे के साथ यानी कि अटैच होते जाएंगे आगे। वहन करंट इज पास थ्रू द सोलेनाइड। यानी कि जब इस सोलेनाइड में से करंट पास करेंगे हम, तो इसके जो ईच टर्न ऑफ द सोलेनाइड कैन बी रिगार्डेड एज ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। तो ये आगे आपने लूप को यानी कि करंट आगे देता जाएगा। थस विल बी प्रोड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड, जिससे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दी टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये क्या होगा, वेक्टर सम होगा मैग्नेटिक, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जो वेक्टर सम होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो यानी ड्यू टू करंट ऑल द टर्न इन द, यानी कि जो सारे सोलेनाइड में जो टर्न आए हुए हैं। यानी कि 3.25, यानी कि ये जो फिगर है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, भी मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू सेक्शन ऑफ सोलेनाइड इन लार्ज मैनर। यानी कि काफी मात्रा में हो तो कैसे होगा, देखो कैसे होगा। जैसे हमारी ये यानी कि जो हमारी जैसे ये है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो यानी कि एक यानी कि जो हमारा बाहर वाला होगा, यानी कि वो ऐसे लूप बनाएगा आउटर साइड वाला। तो यानी कि एट ए पॉइंट आउटसाइड द सोलेनाइड, यानी कि ये सोलेनाइड है, जैसे इसकी आउटसाइड है जो सोलेनाइड की, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नेबरिंग लूप अपोज ईच अदर एट ए पॉइंट इनसाइड द सोलेनाइड। यानी कि ये क्या बोल रहा है, यानी कि जो सोलेनाइड का बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। देखो सर्कुलर लूप बना रहे हैं ना। एट ए पॉइंट इनसाइड द, जो सोलेनाइड के इनसाइड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड आर द, इसमें क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है बेटा, सेम डायरेक्शन में रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगा ना। तो देखो एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनाइड बिकम्स वीक। यानी कि जो रिजल्ट जो हमें मिलता है इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो सोलेनाइड की आउटसाइड में है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड की आउटसाइड में है, तो यानी कि वो क्या होगा, बहुत वीक होगा। तो वेयर एज द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ सोलेनाइड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। और जो बीच में होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म होगा। एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड। मैंने बताया था ना, जैसे ये है, इस पे ये वायर है, तो यानी कि ये क्या होगी, इसकी एक्स एक्सिस होगी। तो यानी कि ये मैग्नेटिक जो फील्ड है हमारा, सॉरी जो अंदर वाला था वो स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म है, वो किसके एक्टिंग होगा, सोलेनाइड की एक्सिस के अलोंग होगा। वहन द सोलेनाइड मोर एंड मोर टाइटली पैक्ड। और जो सोलेनाइड होगा वो क्या होगा, ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट है सोलेनाइड में, वो क्या हो जाएगा, बिकम जीरो। ऊपर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या मजबूत है बिल्कुल, वहां ऊपर क्या वीक है, तो जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट आउटसाइड नियर द मिडल ऑफ सोलेनाइड एंड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म एट ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ सोलेनाइड। यानी कि ये मैंने पहले बताया है कि जो इंटीरियर ऑफ इनसाइड होगा तो क्या होगा, वहां पे तो स्ट्रॉन्ग होगा, और बाहर की साइड क्या होगा, वीक होगा। लेट अस अप्लाई एम्पेयर सर्किट लॉ। यानी कि हम एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं।
लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, क्या है, एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनाइड, एंड आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनाइड, एंड टर्न ऑफ द सोलेनाइड बी क्लोजली पैक्ड। देखो ये क्या बोल रहा है, जो यानी कि हमारा एन क्या होता है, एन की वैल्यू हमारी होती है n/2, यानी कि जो हमारी वैल्यू होती है n/2 होती है इसमें, यानी कि जो n होता है ना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनाइड, और आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनाइड एंड द टर्न ऑफ द सोलेनाइड क्लोजली पैक्ड। तो यानी कि हमारा यहाँ पे देखो, जैसे हमारा हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होता है, यानी कि डॉटेड से शो कर लिए हमने सोलेनाइड में, हमारा मैग्नेटिक फील्ड अब कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो यानी कि हमारा जो हमने इस पे क्या ले लिया, एक रेक्टेंगुलर एम्पेरियन लूप ले लिया, ठीक है, जैसे पी क्यू आर एस, जैसे गोस थ्योरम में भी लिया था ना हमने, तो वैसे ही है ये भी। तो यानी कि वेयर एज पी क्यू इक्वल टू एल है, पी क्यू इक्वल टू किसके है, एल के इक्वल है। तो लेट द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पाथ पी क्यू बी एंड जीरो अलोंग आर एस, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा जो अलोंग पाथ किसके होगा, पी क्यू के, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा बी एंड जीरो अलोंग आर एस के अलोंग क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि ये क्या बोल रहा है बेटा, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जा रहा है ना, तो यानी कि जो हमारा पाथ हो गया पी क्यू, तो वो क्या होगा हमारा बी एंड जीरो अलोंग आर एस, और जो आर एस के अलोंग क्या होगा, जीरो होगा। तो क्यू आर और एस पी, देखो ये कैसे होंगे मैं बताऊंगी इसको खोल के। क्यू आर और एस पी क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। सोलेनाइड द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग दिस पाथ इज जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट क्या होगा, पाथ जीरो होगा। द पाथ क्यू आर एंड एस पी विल नॉट कंट्रीब्यूट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, यानी कि जो हम किस बात पे पहुंच गए, क्यू आर और एस पी नोट कंट्रीब्यूट करेंगे लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर पे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेंथ की होगी L इक्वल टू NL, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी ओवर द क्रॉस, समझने की बात है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, वो तो थ्योरी पार्ट है, ठीक है, जो मेन बात है जो हमें पेपर में करके दिखानी है, मेन है, जरूरी है। देखो 5 मार्क्स का आएगा, इतनी थ्योरी लिखने की तो हमें जरूरत नहीं, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है बेटा, उसमें से हम मेन बातें लिखेंगे सारी। तो देखो एक बार, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L इक्वल टू N, देखो हमने पढ़ा था PQRS, अब यानी कि हमारा B वेक्टर DL वेक्टर होता है, अगर हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं हम ओवर ऑफ क्लोज पाथ PQRS में, तो B वेक्टर DL वेक्टर होगा। तो यानी कि हमारा मतलब क्या है, यहाँ पे P से ये कहाँ जाएगा, P से Q B वेक्टर DL, फिर Q से R पे जाऊंगी मैं, फिर R से S पे जाऊंगी, S से P पे, सभी पे ऐसे ही होगा। इसके बाद देखो हमारा है यानी कि जो P से Q B वेक्टर DL, तो BDL क्या हो जाएगा, BDL कोस थीटा हो जाएगा ना हमारा, कोस थीटा। अब मेरा यानी कि जो डायरेक्शन थी बेटा, अब देखो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। अब मेरा ये हमने स्मॉल लेंथ मान ली, ये DL है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये सेम डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल टू कितना लेंगे हम, 0 ले लिया हमने, BDL कोस 0, तो यानी कि BL आ गया हमारा, आ गया, ठीक है। और QR B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, तो QR यानी कि QR ले लिया हमने, B वेक्टर DL वेक्टर ले लिया हमने, तो इसको आप साथ में भी करके दिखा सकते हो, जैसे गोस थ्योरम में किया था ना हमने, जैसे देखो मैं बताती हूँ कैसे, यानी कि जैसे ये था PQRS B वेक्टर DL वेक्टर, ठीक है, ये क्या था PQ B वेक्टर DL वेक्टर, ठीक है, प्लस QR, फिर QR था B वेक्टर DL वेक्टर, इसी तरह RS और B वेक्टर DL वेक्टर, ठीक है, ले सकते हैं हम ऐसे, यानी कि ये अलग अलग चीजें रखी है ना, हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम साथ में ले सकते हैं B वेक्टर DL वेक्टर। अब BDL कोस थीटा हो गया, यहाँ पे PQ पे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम QR पे, अब देखो QR पे एक क्लियर नहीं नजर आ,
देखो क्यू आर की डायरेक्शन इस साइड जा रही है ना बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, देखो ऐसे डायरेक्शन जा रही है, इसकी डायरेक्शन ऐसे और इसकी डायरेक्शन, कितना एंगल है 90 है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा यहाँ से आया पी क्यू निकाला हमने बी डी एल कोस 0, तो या बी एल आ गया। क्यू आर निकालेंगे अब, क्यू आर, तो क्यू आर बी वेक्टर डी एल, बी डी एल कोस 90 आ गया। 90 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अब आगे बारी किसकी, आर एस की। अब आर एस हमारा यानी कि ये ऐसे था ना बेटा, पी क्यू आर एस। अब आर एस देखो ये तो यानी कि हमारी डायरेक्शन कैसे है इस पे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे था डायरेक्शन में ऐसे था। अब देखो ये तो यानी कि अलग अलग है ना बिल्कुल, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। तो मैग्नेट बी इक्वल टू किसके हो गया 0 के हो गया, तो बी इक्वल टू किसके हो गया 0 के हो गया। तो डीएल वेक्टर यानी कि ये भी हमारा क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। बी वेक्टर डीएल यानी कि हमारा बी 0 हो गया, तो ये तो सोल्व करके दिखाने की जरूरत है नहीं, ये 0 आ गया। अब आर एस यानी कि आर एस कैसे था ऐसे था, तो आर एस यानी कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये हमारा किस डायरेक्शन में है आर एस इस डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में। तो आर एस बी डी एल कोस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आर एस हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी कि एक दूसरे से यानी कि जो हमारा डायरेक्शन है कैसे है बेटा, देखो हमारी डायरेक्शन है ऐसे, देखो ऐसे, तो ये डायरेक्शन हमारी कैसे जा रही है बेटा ऐसे जा रही है। तो यानी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, और ये डायरेक्शन कैसे है ऐसे है। तो हमारे यहाँ भी यानी कि हमारा जो बी डी एल है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो और इसने यहाँ पे बोला भी था, हमने कंसीडर एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप लिया पी क्यू आर एस, मिडल ऑफ सोलेनाइड। अब देखो और क्लियर चीज होगी, पी क्यू इक्वल टू एल है, फील्ड अलोंग द पाथ पी क्यू बी क्या है पी क्यू बी है, एंड 0 अलोंग आर एस के, और एज द पाथ क्यू आर और एस पी क्या है परपेंडिकुलर है टू एक्सिस ऑफ किसके सोलेनाइड के। तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग दिस पाथ, यानी कि ये भी क्या है 90 एंगल पे है, दोनों 90 पे है, तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि सॉरी यानी कि बी वेक्टर डी एल वेक्टर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आउटसाइड द सोलेनाइड आर एस, ये बी वेक्टर डी एल एस क्या आ गया, यानी कि हमारा ये भी 0 आ गया। बी वेक्टर डी एल वेक्टर बी एल 0, सारा सभी को ऐड करोगे तो बी एल आ जाएगा। फ्रॉम अम्पेयर सर्किट लॉ लगाते हैं अब हम इस पे, बी वेक्टर डी एल। अब हमारा यानी कि जो बी वेक्टर हमने पढ़ा था म्यू नोट क्या आई होता है। अब म्यू नोट टोटल करंट थ्रू रेक्टेंगल में होगा पी क्यू आर एस में, तो यानी कि हमारी टोटल करंट है, तो यानी कि जो म्यू नोट नंबर ऑफ टर्न्स इन रेक्टेंगल भी आएंगी, टर्न्स कितनी आई इसमें, और करंट भी आएगा। तो म्यू नोट एन एल आई से शो कर देंगे इसको, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स हमारी रेक्टेंगल की हैं, और जो करंट है आई से रिप्रेजेंट हो जाएगा, एन एल आई से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब हमारी जो 21 और 22 इक्वेशन है, 21 और 22 इक्वेशन है, तो बी एल इक्वल टू किसके हो गया म्यू नोट एन एल आई के। अब एन हमारा जो एन होता है ना बेटा, देखो एन इक्वल टू होता है हमारा एन एल आई है, तो एन एल होता है, यानी कि हमें यहाँ से क्या निकालना है, सॉरी ये कैपिटल होता है, ये शॉर्ट होता है एन एल। तो यानी कि हमारा जो एन निकालना था, तो एन इंटू क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स है ना हमारी, तो यानी कि एन एल अपॉन क्या है हमारा ये म्यू नोट एन एल आई है। तो यहाँ से एल यानी कि एन एल है ना हमारा, सॉरी ये एक मिनट यहाँ पे क्लियर करके दिखाती हूँ, यानी कि म्यू नोट एन आई है, ये कहाँ से आया हमारा, देखो यहाँ से म्यू नोट एन आई, एन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, यानी कि शॉर्ट अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से यानी कि जो हमारी यहाँ पे लिख रखा था, देखो कहाँ गया ये, एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ लेंथ, एन यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है हमारी क्या हो जाएंगी एन इक्वल टू क्या हो जाएगी एन बाई एल हो जाएंगी। तो एन बाई एल हो जाएगी, तो बेटा ये यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ एन बाई एल लिख सकती हूँ, और ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा एन बच जाएगा यहाँ से म्यू नोट एन आई,
ठीक है बेटा। द रिलेशन गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ए पॉइंट इनसाइड द सोलेनाइड एट ए पॉइंट नियर द एंड ऑफ सोलेनाइड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाउंड टू बी म्यू नोट Ni/2। यानी कि इसको हम यानी कि जो पॉइंट नियर द एंड ऑफ सोलेनाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को हम म्यू नोट Ni/2 भी पा सकते हैं। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज सोलेनाइड का टॉपिक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनाइड वी नोट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस सेम ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट। यानी कि जो हमने स्टडी की है जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो यानी कि स्ट्रेट सोलेनाइड में यानी कि जो हमारा कैरिंग करंट जाता है तो हमने नोट किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रोड्यूस होता है वो सेम होता है, तो परमानेंट मैग्नेट है जो परमानेंट मैग्नेट के द्वारा सेम होता है। यानी कि ये चीज क्लियर करनी है बेटा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है ना इसका ये है, ये समझने की चीज है। अभी PQRS लिया हमने, ये डायरेक्शन समझने की चीज है। देखो ये सेम डायरेक्शन में है तो यानी कि थीटा इक्वल टू 0 होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते तो क्या होता है 90 होता है। ये यानी कि क्या हो गया हमारा, ये यानी कि ये तो बिल्कुल इससे अलग है तो ये बिट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया 0 हो गया। ये यानी कि इस डायरेक्शन में आ गया हमारा और ये इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे भी कितना होगा 90 का एंगल होगा। थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि जो एस पी है यानी कि जो एस पी है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर है यानी कि वो भी क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये था हमारा यानी कि बी एल और बाकी के सभी 0 रहेंगे, फर्स्ट वाला क्या रहेगा बी एल रहेगा। और यहाँ पे देखो ये डी एल यहाँ पे सोल्व करके दिखाना, यानी कि हमारा जो यहाँ से बी डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। ये सारा नोट्स में मैं बिल्कुल क्लियर, देखो ये तो मैंने सिर्फ डीपली जो बच्चे डीपली करना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है, और जो नोट्स में है वो ये है भी जिसको थोड़ा सिर्फ अंडरस्टैंड करना, और सिर्फ मतलब कि 5 मार्क्स में काफी लिमिट है उसमें। 5 मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स का आ जाता है तो उसमें से कोई भी नंबर कट नहीं कर सकता, बिल्कुल परफेक्ट है। उस चीज के लिए ये मत सोचना, बस ये उनके लिए है जो ज्यादा डीपली में पढ़ना चाहते बुक से।